प्यारे बच्चों नमस्कार। तो फिर कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की क्लास है ये 6th क्लास है LCM HCF की, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा ये देख लो, एक बार नोट कर लो कि 6th क्लास है या 7th क्लास है, वो देख लो एक बार, है ना। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि जो अच्छा यहाँ तक जितनी भी हमारी क्लासेस हैं, है ना। मेरे को वैसे तो कमेंट आपके पॉजिटिव मिल रहे हैं सभी के, पर फिर भी अगर 1% किसी को किसी भी क्लास में डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, हमें पर्सनली कर दीजिएगा या फिर यूट्यूब चैनल पे कर दीजिएगा, तो हमें पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए फिर करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 49 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में लिखा है कि 3 मैन है वो स्टेप ऑफ का मतलब स्टार्ट करते हैं चलना टुगेदर, एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेम स्पॉट, यानी एक ही जगह से। जो उनके स्टेप है वो 63 सेंटीमीटर का एक स्टेप है पहले बंदे का, दूसरे वाले का एक स्टेप 70 सेंटीमीटर का है, तो और तीसरे वाला जो है इसका 77 सेंटीमीटर का एक स्टेप है। तो मिनिमम कितनी डिस्टेंस एक बंदे को कवर करनी पड़ेगी ताकि सारे के सारे जो है कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, के कंप्लीट स्टेप में वो डिस्टेंस कवर कर ले। तो आपने करना कैसे है भाई, आपने वही बस एलसीएम ही निकालना है, आपने एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। आपने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे भाई, 63, ये 70 और ये 77, है ना। 77 है। अच्छा आप ऑप्शन भी लिख लो यहाँ पे। ऑप्शन मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन क्या क्या है हमारे। 9630 है, 9360 है, और 6930 है, और 6950 है, ये ऑप्शन है। तो देख लो ध्यान से, आपने वही एलसीएम ही निकालना है। तो भाई सबसे बड़ा नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे, सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसके पास जाएंगे तो इसके पास 7 और 10 दो फैक्टर है ना। अच्छा 7 तो इसमें पूरा पूरा कवर होता है, तो 10 नहीं कवर है, तो हम कर लेंगे इसे कवर। अच्छा मुझे बताओ भाई, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जाओगे आप, तो इसके पास कौन कौन से नंबर है, तो ये 7 और 9 इसके पास है। 7 यहाँ पे कवर होगा, 9 नहीं कवर, तो 9 हम कर लेंगे, है ना। तो फिर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 770 इंटू 9, 770 इंटू 9। अच्छा 7 की गुणा करेंगे, 7 निम 63, कितना आएगा 6, और 63 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 6930। ये इतने सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6930, है ना, 69 आएगा 30, है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। इस बात का मतलब ये है कि भाई 3 बंदों ने इकट्ठा चलना स्टार्ट किया। पहले वाले बंदे का एक जो कदम का वो है, एक कदम का जो डिस्टेंस है वो 63 है, इसका 70 है, इसका इतना है। तो भाई मिनिमम सभी को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, है ना। तो वो आपको पूछा है, तो भाई ये आपको बस एलसीएम ही निकालना है, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो बस लिख लो इसे। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि 4 रनर है वो स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली। अच्छा साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, यानी सभी ने एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया है। फ्रॉम ए पॉइंट इन ए सर्कुलर ट्रैक दे टुक 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड, है ना, टू कंप्लीट 1 राउंड। यानी एक राउंड कंप्लीट करने में उनको इतना टाइम लगता है। तो वो इकट्ठे कब मिलेंगे, तो इजी है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम लेते हैं। एक तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया रेस वाला, एक तो रेस वाला क्वेश्चन हो गया, एक वो बीप वाला क्वेश्चन मैंने, है ना, जो बेल वाले क्वेश्चन थे, तो इनमें हम एलसीएम ही लेते हैं। तो आपने सिंपल एलसीएम ही निकालना है सभी का, है ना। तो आपने एलसीएम निकालना है, तो कितना आएगा 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 और 450। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आपको 0 सभी में एक्स्ट्रा दिख रही है तो इसको हटा दो, है ना, इसको हटा दो, इसको बाद में लगा लेंगे हम। तो सबसे बड़े नंबर के पास जाएंगे, सबसे बड़े नंबर के पास जाएंगे, तो सबसे बड़ा नंबर 45 है ना। फिर हम 36 के पास जाएंगे, 36 बोलेगा मेरे पास तो भाई 9 और 4 है, तो तुम देख लो तुम्हारे पास क्या क्या है। तो ये बोलेगा भाई 9 तो इसमें पूरा पूरा कवर है, 4 नहीं हमारे पास, तो 4 हम अपनी मर्जी से ले आएंगे। अच्छा फिर इसकी बात करेंगे तो इसके पास 15 दूनी 30, है ना, 15 3 45 और 2 इसमें कवर हो गया। तो भाई फिर ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर 20 की बात करते हैं, तो 20 4 इंटू 5 होता है, 4 यहाँ पे पूरा पूरा कवर हो गया और 5 इसमें आता है। तो फिर यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा भाई 180 सेकंड हो गया। अच्छा क्योंकि हमने 0 अपने मर्जी से हटाया था, तो ये 0 लगा देना।
तो इतने सेकंड के बाद वो मिलेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर, ये 1800 सेकंड है ना, 1800 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख लीजिए आप इसे। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 ही है ना, देख लो एक बार। 51 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है कि भाई वही है कि सर्कुलर स्टेडियम में दौड़ रहे हैं बंदे, है ना, और जो अब की बार है स्टेडियम 5 किलोमीटर लॉन्ग का, आपको ये चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, और भाई स्पीड दे रखी है सभी बंदों की। अच्छा कितने बंदे हैं, तो आप बोलोगे 3 बंदे, पहले वाले की स्पीड इतनी है, दूसरे वाले की स्पीड इतनी है, और तीसरे वाले की स्पीड इतनी है ना। यानी पहले बंदे की 2.5 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, दूसरे की 3 किलोमीटर पर आवर है, और तीसरे की जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अच्छा 5 किलोमीटर का स्टेडियम है, 5 किलोमीटर लॉन्ग स्टेडियम है, तो कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे, है ना, अगेन वो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, आपको ये पूछा है। यानी इस बात का मतलब ये है कि भाई ये सर्कुलर स्टेडियम है, और यहां से मान लो तीनों बंदे, अच्छा तीनों बंदे एक ही जगह से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, और तीनों बंदे जो है एक ही टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, यानी सभी का स्टार्टिंग टाइम सेम है ना, यानी यहीं से दौड़ना स्टार्ट करते हैं पहले बस। अच्छा ये पूरा का पूरा कितना जो कंप्लीट कितने का है, तो 5 किलोमीटर ये हमारा स्टेडियम है, 5 किलोमीटर का स्टेडियम है ना। पहले वाला बंदा जो है कितने 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, तीसरे वाला जो है 3 और फिर 2 किलोमीटर पर आवर है ना। तो आपको ये बोला है कितने टाइम पे वो इस पॉइंट पे दोबारा इकट्ठे मिलेंगे, दोबारा इकट्ठे इस पॉइंट पे वो कब मिलेंगे, आपको ये पूछा गया है। अच्छा आपको एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में निकालना तो एलसीएम होता है, ये बात तो जानते हैं सारे, ऐसे क्वेश्चन में निकालना एलसीएम में होता है। अच्छा एलसीएम निकलेगा किसका, वो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या दिया है। अच्छा आपको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो एलसीएम भी टाइम का ही निकलेगा, है ना, तो टाइम का एलसीएम निकलेगा। तो बस टाइम कैलकुलेट करो, पहले तो टाइम कैलकुलेट करो। तो आप मुझे एक बात बताओ टाइम क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अच्छा डिस्टेंस सभी की आपको पता है, डिस्टेंस पहले अगर मैं बोलूं भाई डिस्टेंस तो 5 है ना, और पहला बंदा किस स्पीड से दौड़ रहा है, तो आप बोलोगे 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो ये पहले बंदे का टाइम हो गया, यानी पहले बंदे को कितना टाइम लगेगा, 5 किलोमीटर इतने की स्पीड से, है ना। अच्छा दूसरे बंदे को कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे दूसरे बंदे की स्पीड 3 है, और तीसरे बंदे की स्पीड कितनी है, 2 है। यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये सभी का टाइम आ जाएगा। तो इसका आपको बस एलसीएम निकालना है, इतनी सी बात है। अच्छा ये देखो पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार, क्योंकि 2.5 × 2 5 ही होता है, तो 2 बार पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 5/3, ये तो नहीं कटेगा, और यहाँ पे कितना आएगा 5/2, है ना। तो मुझे एक बात बताओ फिर, अच्छा इस फ्रैक्शनल वैल्यू का एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता रखा है फ्रैक्शनल वैल्यू का एलसीएम कैसे निकालते हैं। ऊपर वाले सभी नंबर का एलसीएम निकलता है, और नीचे वाले सभी नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। ये आपको मैंने शायद पहली या दूसरी क्लास में बताया था, है ना, कि भाई फ्रैक्शनल वैल्यू का एलसीएम कैसे निकलेगा, ऊपर वाले सभी नंबर का एलसीएम निकाल देंगे। अच्छा ऊपर वाले सभी नंबर का एलसीएम तो 10 आएगा, हमें देखने से ही पता चल रहा है 10 आएगा, और भाई नीचे वाले सभी नंबर का जो एलसीएम है, अच्छा यहाँ पे आपको को प्राइम दिख रहे हैं, को प्राइम दिख रहे हैं, और को प्राइम कभी भी अगर दिखे तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा फिर 10। अच्छा 10 क्या आएगा, मुझे एक बात बताओ, ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसका मतलब आंसर हमारा जो टाइम है वो आर में आएगा, तो इसका मतलब ये आर में आएगा, है ना। तो ये आर में आएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10 आर, क्योंकि ये मान लो किलोमीटर है, और ये हमारा क्या होता है भाई, तो ये हमारा होता है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इस तरह से, है ना। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाता है, आर क्योंकि बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए ये आर आएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा फिर 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आसान है, बस सीधा ही लिखेंगे, है ना। क्योंकि वहां पे टाइम का एलसीएम, यहाँ पे टाइम दिया हुआ ना, तो टाइम का ही एलसीएम निकलेगा, तो टाइम लिख देना, बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इनका एलसीएम निकाल लेना है, आसान है ना, कर लो नोट। तो चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 है, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग, डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर, 3 वही ट्रैफिक लाइट है भाई, और वो इतने इतने टाइम के बाद जो है वो चेंज हो रही है, इतने इतने टाइम के बाद वो ऑन ऑफ हो रही है ना। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 10:15, या 10:15 बजे, यानी 10:15 पे वो इकट्ठे चेंज हुए थे, तो अगेन कभी इकट्ठे चेंज होंगे, तो वही एलसीएम निकालना है। तो भाई इनका एलसीएम निकालेंगे, यानी 24, 36
और 54 का एलसीएम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर ये है भाई, तो एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे तो कितना आएगा? 54। अच्छा इसके पास जाएंगे तो इसके पास दो फैक्टर है, तो आप बोलोगे 18 और 2। अच्छा 18 इसमें पूरा पूरा आता है, 18 इंटू 3 है ना, तो 18 पूरा पूरा आता है इंटू 3, 18 इंटू 3, उसके बाद तो 3 ही बचा ना, इसके पास तो 2 नहीं है, तो 2 हम लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा मुझे बताओ इस 24 में क्या क्या है, तो आप बोलोगे भाई 24 में क्या क्या है हमारा, तो आप बोलोगे 24 में 6 इंटू 4 है, 6 चौके 24। अच्छा मुझे बताओ 6 तो यहाँ पे कवर हो गया, 6 तो यहाँ पे कवर हो गया, और हमारा जो इस 4 का 1 2 है वो यहाँ पे कवर हो गया है ना, तो 1 2 नहीं कवर हुआ, तो 1 2 हम लिख देंगे फिर, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा 4 और 4 चौके 16, 1 बचा, 4 पंजे 20 और 1 21, 216। सही लिख के आ गया मैंने। ये हमारा सेकंड आएगा, ये हमारा सेकंड आएगा, और मुझे लगता है ये गलत है। चलो एक बार दोबारा देखते हैं। 54 लिख लिया मैंने यहाँ पे, 54 लिख लिया। फिर हम 36 और 24, 36 और 24 का जो एलसीएम है वो कितना आता है? 72। 36 और 24 का एलसीएम कितना आता है? 72। और भाई हमारा ये 54 है, 54 है ना। तो इन दोनों में देख लो तो आप बोलोगे भाई इसके पास भी ये 18 3 54 होता है, 18 चौके 72 होता है, 18 3 54, 18 चौके 72, 18 दोनों में कॉमन है, और 4 और 3 ये आ जाएगा हमारा, 4 और 3 का कितना होता है? 12। तो ये आ जाएगा 12 18 दूनी 36, 3 बचा, 18 और 3 तो 216 ही आएगा। सही है, 216 ही आएगा, है ना। तो 216 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम 216 हमारा सबका एलसीएम आ जाएगा। तो फिर मुझे आप ये बताओ भाई ये किस में आएगा, तो आप बोलोगे सेकंड में आएगा। किस में आएगा? सेकंड में आएगा, पर इसमें हमें किस में चाहिए? ये मिनट में, तो मिनट में से चेंज कर लेंगे बटे 60 करके, मिनट में से चेंज कर लेंगे। अच्छा मुझे बता सकते हो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई ये कितना होगा हमारा 24 36 54, है ना। तो ये कितना होगा हमारा, तो आप बोलोगे ये हमारा 3 मिनट और 18 थी 180, 180 यानी 20 और 36 आएगा, है ना। यानी ये 3 मिनट और 36 सेकंड होगा, 3 मिनट और 36 सेकंड होगा, है ना। यानी ये 3 मिनट 36 सेकंड के बाद इकट्ठे फिर क्या करेंगे भाई? इकट्ठे ऑन ऑफ होंगे, है ना। तो मुझे बताओ अगर ये 10-15 पे इकट्ठे वो हो रही थी भाई ऑन ऑफ, है ना, तो अब ये इतने टाइम के बाद इससे, तो मुझे बताओ भाई 10 18 और कितना भाई? 36 सेकंड, 10 18 और 36 इतने पे इकट्ठे ऑन ऑफ होंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई? 10 18 36, 10 18 36। तो बस इतना सा क्वेश्चन है, लिख लो आप इसे। आपने करना क्या था इसमें कि भाई ये 3 अलग अलग क्रॉसिंग लाइट है, ये अगर इतने टाइम के बाद, पहले वाले इतने टाइम के बाद ऑन ऑफ, और ये दूसरे वाले इतनी, तीसरे वाले इतनी, है ना। तो इकट्ठे कब होंगे? तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम वही 216 आएगा, क्योंकि ये सेकंड में आ रहा है तो मिनट में चेंज कर लो इसे, बस 3 मिनट 36 सेकंड आ जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा 60 से डिवाइड करके हो जाता है ना, क्योंकि 180 प्लस 36 आएगा, 180 यानी 3 मिनट, 180 सेकंड यानी 3 मिनट, है ना। तो बस ये हो जाएगा। तो फिर ये हमारा यानी 3 मिनट 36 सेकंड के बाद ये इकट्ठे ऑन ऑफ होंगे, तो बस ये आंसर आ जाएगा। ये आप इसमें 10-15 में ऐड कर देना, है ना। तो बस ये आंसर आ जाएगा फिर हमारा, ठीक है, लिख लो इसे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा है, पढ़िएंगे ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है कि 3 मैन स्टार्ट टुगेदर ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। वही है कि 3 बंदे एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं सर्कुलर ट्रैक पे, 11 किलोमीटर का ट्रैक है, और वो कब इकट्ठे मिलेंगे। अच्छा आपको टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब जो एलसीएम है वो टाइम का ही निकलेगा। तो सीधा आप ऐसा करो भाई कि 11 किलोमीटर हम सीधा ही टाइम लिख रहे हैं। अच्छा ये तो जानते हैं टाइम किसके बराबर होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा डिस्टेंस तो सभी का बराबर ही है, सभी 11 किलोमीटर ही दौड़ रहे हैं, और पहला की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आ रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, है ना। दूसरे की कितनी है स्पीड, तो आप बोलोगे भाई 5.5 है। तीसरे की जो स्पीड है वो 8 है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, भाई ये तो पूरा पूरा 2 बार कट जाएगा, तो 11/4 बचेगा, यहाँ पे 2/1 बचेगा, और यहाँ पे 11/8 बचेगा। आपने इसका एलसीएम भी निकालना है। अच्छा क्योंकि ये टाइम है तो हमारा टाइम ही आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो ये टाइम है तो टाइम ही एलसीएम आएगा। अच्छा एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले सभी नंबर का एलसीएम निकलता है, नीचे वाले सभी नंबर का एचसीएफ निकलता है। तो मुझे आप एक बात बताओ, ऊपर वाले सभी नंबर
नंबर का एलसीएम, ऊपर वाले सभी नंबर का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई 22 आएगा, और नीचे वाले सभी नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। अच्छा एचसीएफ में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, एचसीएफ में एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 3 नंबर है ना, 3 नंबर है, यहाँ पे देखो इनका डिफरेंस 3 है, 3 तो किसी कोई भाग नहीं कर रहा, पर यहाँ पे आपको को प्राइम भी तो दिख रहा है, ये दोनों आपस में को प्राइम है, ये दोनों आपस में को प्राइम है, अगर को प्राइम कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब उनका एचसीएफ कितना होता है 1, यानी हमारा कितना आंसर आ जाएगा फिर 22 आर आएगा, है ना, क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में, किलोमीटर पर आर में, तो आर में आएगा आंसर, है ना। तो फिर कितना आंसर आ जाएगा हमारा आर, ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा 22 आर, क्योंकि ये किलोमीटर है और ये कितना है किलोमीटर पर आर है, किलोमीटर पर आर, ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाता है, ये आर ऊपर चला जाता है, तो आर बचेगा हमारा, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा हमारा भाई 22 किलोमीटर, 22 आर, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 22 आर, तो आसान है, सीधा ही आप बस डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। कर लो नोट फिर। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 54 है। अच्छा ये भी सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन है, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे और बहुत जल्दी आपने आंसर फेंक के मारना है ना। देखो देखो क्वेश्चन में लिखा है कि भाई 1200 मीटर का वही सर्कुलर स्टेडियम है, सर्कुलर स्टेडियम है। अच्छा पहले बंदे की स्पीड दे रखी है, दूसरे की दे रखी है, तो कितने टाइम के बाद वो इकट्ठे मिलेंगे, कितने टाइम के बाद वो इकट्ठे मिलेंगे। ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन में लिख देता हूँ। ऑप्शन में लिखा है भाई 240 सेकेंड, 240 सेकेंड, अगला है 520 सेकेंड, 300 सेकंड और 480 सेकंड, है ना। अच्छा आपको सेकंड में यानी टाइम ही पूछा है, तो इसका मतलब एलसीएम भी टाइम का ही निकलेगा। तो आपने बस वही करना है कि भाई जो टाइम है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो 1200 है, वो कॉमन ही है कि पहले वाले की जो स्पीड है, पहले वाले की जो स्पीड है वो कितनी है भाई 18 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे वाले की जो स्पीड है, दूसरे वाले की जो स्पीड है वो कितनी है, तो आप बोलोगे दूसरे वाले की स्पीड कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये मीटर में है ना, ये मीटर में है, पर ये नीचे वाले किसी में है किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, पर आपको ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वहां पे टाइम जो है वो सेकंड में है, इसका मतलब टाइम आपको सेकंड में चाहिएगा। तो आप क्या करो, इस किलोमीटर को ना, इस किलोमीटर को देखो, स्पीड जो हमारी स्पीड है ना, स्पीड को मापने की 2 यूनिट होती हैं, एक तो किलोमीटर पर आवर, स्पीड को 2 यूनिट में मापते हैं, एक तो किलोमीटर पर आवर और दूसरा किस में मापते हैं भाई मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड को मापने की 2 यूनिट है, एक तो किलोमीटर पर आवर और दूसरा क्या मीटर पर सेकंड, है ना। अच्छा देखो किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में आपने चेंज करना है, इस वाली स्पीड को इस वाली स्पीड में चेंज करना है, तो आपने सिंपली 5/18 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है 5/18 से। अच्छा 5/18 से ही क्यों गुणा करते हैं, 7/18 से क्यों नहीं करते, या 11/18 से क्यों नहीं करते, सिर्फ 5/18 से ही क्यों करते हैं। इस बात का रीजन ये है कि भाई 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं मुझे बता दो, तो आप बोलोगे भाई 1000 होते हैं, है ना। अच्छा एक आर में सेकंड कितने होते हैं, तो आप बोलोगे भाई 3600 होते हैं। अच्छा मैंने बटे क्यों लिखा, क्योंकि पर लिखा है ना, पर का मतलब होता है बटे, यानी 1 होता है ना। तो कितना हो जाएगा भाई 3600। इसे जब आप सोल्व करोगे ना, इसे जब आप सोल्व करोगे तो ये 5 पे, ये 2 पे कटेगा, है ना, ये 18 पे कटेगा, नहीं इन्हें काट के 5/18 होगा। तो इतना ज्यादा बोझ ना उठाते हो, हम सिर्फ इतना सा बोझ उठाते हैं, तो इसलिए सिर्फ 5/18 से गुणा करेंगे। तो कभी भी इस वाली स्पीड को इस वाली स्पीड में गुणा करना है तो हमेशा 5/18 से गुणा होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो बस हम वही करेंगे कि भाई ये 1200 है ना, और नीचे कितना है 18, इसे बस 5/18 से गुणा कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड में हमारा जो है वो टाइम आ जाएगा। इसी तरह इसको भी ऐसे करेंगे, है ना, इसको भी ऐसे करेंगे, तो ये भी 5/18, तो बस इसे सोल्व करेंगे तो हमारा ये 18 से 18 कट जाएगा, और 5 से इसे काट लेंगे तो ये 240 आएगा, 240 आएगा, 240 ही आएगा ना। 5 पे इसे 24 बार कटेगा, 1 0 आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखो ये 9 दूनी 18, 9 3 27, 5 पे इसे काट लेंगे, ये 24 बार कटेगा, ठीक है 240। और मुझे बताओ कि 3 से ऐसे काट लेंगे, 80 बार कटेगा, और ये 2 नीचे से यहाँ गुणा हो जाएगा जाके, तो कितना आ जाएगा 160, यानी 240 और ये कितना आ जाएगा 160,
240 और 160, आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो आपको इनका एलसीएम निकालना है। ये हमारे क्या आ गई भाई, ये हमारे टाइम आ गए है ना, ये दोनों टाइम सेकंड में है, तो बस इनका एलसीएम ही निकालना आपने। तो भाई मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि जीरो को आप काट ही दो, बाद में लगा लेंगे। आप 24 और 16 का एलसीएम निकाल दो। 24 और 16 का जो एलसीएम है, 24 और 16 का एलसीएम आप जानते ही हो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24। क्या 16 के पाड़े में 24 आता है, तो नहीं आता। 24 का आगे मल्टीपल देखो 48, 48 इसको कवर करता है, तो 48 आ जाएगा। एक जीरो क्योंकि हमने हटाई थी तो हमने लगा दी है ना, तो इतने सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, यानी इतने सेकंड के बाद वो मिलेंगे। तो सिंपली बस आपने इसे सोल्व करके जो भी आएगा उसका क्या निकाल देना है, आपने एलसीएम निकाल देना है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम दे रखा है तो टाइम का ही एलसीएम निकलेगा। तो आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी टाइम लिख के उसका एलसीएम निकाल देंगे, तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा 480 है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 480। तो बस इतना सा है, उड़ा दो इसे, लिख लो। हाँ जी दोस्तों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है फाइंड द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर स्लैब विच कैन बी पेव ऑन द फ्लोर ऑफ ए रूम 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 74 सेंटीमीटर ब्रॉड, है ना। यानी कि आपको कोई रूम, कोई फर्श दे रखा है, आपको इस तरह का कोई फर्श है ना, इस तरह का कोई फर्श है मान लो, और उस पे उसकी जो लंबाई दे रखी है 5 मीटर 44 सेंटीमीटर दे रखी है, और चौड़ाई उसकी 3 मीटर 74 सेंटीमीटर है। अच्छा मुझे बताओ मीटर में, इसको पूरे को ही सेंटीमीटर में चेंज कर लो ना आप, है ना, पूरे को ही सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो ये 500 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 500, और प्लस में 44 सेंटीमीटर ये है, यानी 544 सेंटीमीटर हो जाएगा, 544 सेंटीमीटर, और ये इसी तरह से 374 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर, और ये 44 सेंटीमीटर यानी 544, इसी तरह वो हो जाएगा 374, यानी इसकी जो लंबाई है वो 544 है। मान लो ये फर्श है, इसकी लंबाई इतनी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 374 है, ठीक है। अच्छा ये हमारा पटवारी में आया हुआ है, पंजाब पटवारी में, ये पंजाब पटवारी में पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में और एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो फिर कैसे करेंगे क्वेश्चन, कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो। अच्छा आपने ऐसे क्वेश्चन को करना है कैसे है, पहली बात तो ये है आपको स्लैब फाइंड करनी पड़ेगी कि भाई ऐसी स्लैब जो पूरी इसको कवर कर ले, पूरे स्लैब पूरे इसको, मतलब बिल्कुल भी जगह ना बचे, पूरी की पूरी कवर हो जाए, है ना, पूरा का पूरा फर्श कवर हो जाए, बिल्कुल भी जगह ना बचे। तो ऐसी लार्जेस्ट स्लैब बताओ, लार्जेस्ट स्लैब बतानी है आपने जो मतलब पूरा कवर कर ले इस पूरे एरिया को, बिल्कुल भी जगह ना बचे, तो पूरी की पूरी कवर हो जाए इस तरह से, है ना। तो ये जो स्लैब है इसकी लार्जेस्ट आपको साइड बतानी होती है कि लार्जेस्ट साइड क्या होती है। तो इसमें करना कुछ नहीं होता, आप दोनों का एचसीएफ निकाल दो, आप दोनों का एचसीएफ निकाल दो, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, जैसे 544 और हमारा 374, इनका एचसीएफ निकालते हैं, इनका एचसीएफ निकालना है। अच्छा एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाई, हम डिफरेंस मेथड से, है ना, हम दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितने का है, 4 में से 4 जाएगा 0, है ना। अच्छा 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 170 है। अब मुझे एक बात बताओ, या तो 170 सभी को डिवाइड कर, क्या 170 दोनों को पूरा डिवाइड कर रहा है, अगर तो पूरा डिवाइड कर रहा है तो 170 ही आंसर आ जाएगा, है ना। पर क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं कर रहा तो इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब इसका कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो इन दोनों को सभी को डिवाइड कर रहा होगा, या तो सीधा ही फाइंड कर लो या फिर ऑप्शन की हेल्प ले लो आप। ऑप्शन में से देखो कौन सा ऐसा फैक्टर आपको दिख रहा है जो 170 को पूरा भाग कर रहा है, सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा कौन सा ऐसा फैक्टर है। तो आप बोलोगे भाई सबसे बड़ा ऐसा जो फैक्टर है वो मुझे तो क्या दिख रहा है, 34 दिख रहा है, क्योंकि 34 इसमें आता है, देख लो, चाहे इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 17 इंटू 10 लिख सकते हैं, और फिर इसको भी हम 17 इंटू में 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी इसे 34 इंटू 5 लिखा जा सकता है ना। तो इसका मतलब जो लार्जेस्ट स्लैब है वो कितनी है फिर 34, यानी 34 जो है 34 साइड, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 34, तो 34 साइड की लार्जेस्ट 34 सेंटीमीटर साइज की लार्जेस्ट स्लैब होगी, स्क्वायर स्लैब होगी, जो इसको पूरा कवर कर लेगी, पूरी कवर हो जाएगी। अच्छा फिर आपको ये बात भी, इसका आंसर ये है 34, है ना, इसका आंसर 34 है, आपको सिर्फ इतना ही पूछा है। तो आपने सिंपल जो भी दिया जाएगा उसका एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ का दूसरा मेथड भी बता रखा है आपको, वो डिवाइड वाला, वैसे भी कर सकते हो, बाकी आप ऐसे किया करो, ज़्यादा आसान है।
है ना। तो एक तो ये बात होगी। अच्छा, आपको इसके बाद ना एक चीज और पूछ सकता है, इसके बाद आपको एक चीज और पूछ सकता है कि भाई इसमें कितनी टोटल ये इस तरह की स्लैब लगेंगी। अगर हर स्लैब की जो साइड है वो इतनी है तो कितनी स्लैब लगेंगे यहाँ पे, तो आप निकाल सकते हो। आप क्या करो भाई ये अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो, जैसे 544 ये वाली साइड है, ये 374 ये वाली साइड है, तो ये वाली साइड 544 है, ये वाली साइड इतनी है, तो आप इस साइड में निकाल लो कितनी लगेंगे और इस साइड में निकाल लो, तो उनके गुणा कर दो तो टोटल आ जाएंगे। तो आपको दो ही पूछी जाती है इस तरह के क्वेश्चन में, दो चीजें पूछी जाती हैं, एक तो यही लार्जेस्ट स्लैब पूछ लेगा या फिर टोटल कितनी स्लैब लगेंगी वो पूछ लेगा, है ना। अब मैं टोटल कैसे टोटल कितनी लगेंगी वो निकाल के बता रहा हूँ। तो इस वाली साइड में टोटल कितनी स्लैब लगेंगी, तो एक जो स्लैब है वो कितने की है, 34 की, है ना। तो इसमें देख लो कितनी लगेंगी, तो आप बोलोगे इसे डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो ये कितना आएगा भाई, ये मेरे हिसाब से 11 बार जाएगा, है ना। तो इसे देख लो 34 से करके, 34 से कितनी बार कटेगा ये, तो 17 दूनी 34, 17 दिए 51 और 17 दूनी 34, ये कितनी भाई 16 बार, है ना, यानी 16। तो 16 स्लैब इसमें ऐसे लगेंगी और इसमें 11 स्लैब ऐसी लगेंगी, तो 16 × 11 यानी कि कितना आ जाएगा 176, यानी टोटल 176 नंबर ऑफ स्लैब्स लगेंगी इस फर्श पे टोटल 176 स्लैब लगेंगी जो पूरा पूरा इस फर्श को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आप क्या करोगे भाई, या तो एससीएफ ही निकाल दो सीधा, तो आपको लार्जेस्ट स्लैब पता चल जाएगी, तो इस क्वेश्चन में पूछा है तो ये तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है ना। पर इसके बाद आपको ये भी पूछ सकता है कि टोटल कितनी स्लैब लगेंगी, तो इस वाली लाइन में कैलकुलेट कर लो, इस वाली लाइन में कैलकुलेट कर लो, दोनों की गुणा कर देंगे, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा फिर कितना 176, ठीक है। तो आपको पर इसमें सिर्फ इतना ही पूछा था, तो दोनों का एससीएफ निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है, लिख लो इसे। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ये भी सेम वही है क्वेश्चन कि भाई फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर। पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में है। तो ये 700, ये 385, 300 ये और 85 ये, है ना, और ये 1295। तो आपने सिंपल इनका, अच्छा इनको आपने जो है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालनी है जो इनको पूरा पूरा मेजर कर सके, यानी आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, है ना, आपको एचसीएफ निकालना है। तो भाई कोई भी दो नंबर उठाओ जिनका डिफरेंस कम है, मुझे इनका डिफरेंस कम लग रहा है, देखो कितने का डिफरेंस है। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि 700 में से 400 माइनस करेंगे तो 300 आएगा, 15 और माइनस करने हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा फिर 315 आ जाएगा, 315 का डिफरेंस है। तो 315 या तो 315 ही एचसीएफ होगा अगर ये सभी को पूरा पूरा भाग कर रहा है, पर सभी को तो पूरा ये भाग ही नहीं कर रहा, है ना। तो 315 का कोई ना कोई ऐसा लार्जेस्ट फैक्टर होगा जो सभी को डिवाइड कर रहा होगा। इसकी ये कैसे पता करेंगे, या तो आप सीधा ही डिवाइड करके देख लो 5 से, या फिर आप इधर से हेल्प ले लो, है ना। तो मुझे बताओ भाई इनमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 42, इनमें से हाईएस्ट वैल्यू 42 है। क्या 42 इसको काटती है, तो आप बोलोगे 42 तो भाई काट ही नहीं रही, 42 तो काट ही नहीं रही इसको। अच्छा फिर भाई 35 आ गया, क्या 35 इसको काट रहा है, तो आप बोलोगे 35 तो लग रहा है हमें कट रहा है ना। तो देखो क्या 35 इन सभी को पूरा पूरा काट रहा है, तो आप बोलोगे भाई 35 इसको भी काट रहा है, 20 पे 35 इसको भी काट रहा है, ठीक है, 11 बार कटेगा, है ना। 35 इसको भी काट रहा है, 35 इसको भी काट रहा है, देख लो काट के, तो आप बोलोगे भाई ये 7 पे 5 पे काटो, चलो ठीक है 7 आएगा, ये 5 दूनी 10, 5 25, 5 में भी आएगा, है ना। और फिर ये कितनी बार कट जाएगा, तो आप बोलोगे भाई 7 या 21 और 7 बार यानी 37 बार, है ना। तो कट ही रहा है भाई, सारे काट रहा है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा 35, यानी 35 जो है लार्जेस्ट साइड हो जाएगी जो उनको सभी को पूरा पूरा भाग करेगी, है ना, लार्जेस्ट, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 35, यानी बस आपने एचसीएफ निकाल देना है, बस बात खत्म, है ना। तो बस लिख लो इसे।
तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ इक्वल साइज स्क्वायर टाइल, है ना, विच कैन बी फिटेड इन ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज साइड आर इतनी साइड है। तो अब की बार नंबर ऑफ टाइल निकालना है आपको, साइड नहीं पूछा भाई, नंबर ऑफ टाइल निकालना है। तो भाई ये बात ध्यान रखना, अगर आपको दे रखा है तो मैंने आपको यही बोला कि एचसीएफ निकाल लो पहले तो। अच्छा एचसीएफ क्या होगा, दोनों का एचसीएफ कितना होगा, दोनों का एचसीएफ कितना होगा, तो उनका डिफरेंस देखेंगे पहले। अच्छा इनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई ये 30 और ये 36 का डिफरेंस है ना, 36 का, क्या 36 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है दोनों को, तो आप बोलोगे भाई 36 तो नहीं डिवाइड कर रहा, 36 नहीं डिवाइड कर रहा, तो 36 का कोई ना कोई हाईएस्ट फैक्टर होगा जो डिवाइड कर रहा है। अच्छा 36 के फैक्टर बता दो मुझे कौन कौन से होते हैं 36 के फैक्टर, तो आप बोलोगे 36 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है, और इसके बाद जो है 12 में आता है, और 18 में आता है, और 36 में तो आता ही है। अच्छा 36 में नहीं आता ये, है ना, 36 पे नहीं कट रहे दोनों के दो, 36 से तो नहीं कट रहे, है ना। फिर मुझे बताओ क्या 18 से कट रहे हैं, तो 18 से भी नहीं कट रहे, देख लो चाहे 18 से भी नहीं कट रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ 12 से कट रहे हैं, नहीं तो 12 दूनी 24, 44 बचेगा, आगे तो नहीं कट रहे 12 से। अच्छा 9 से, क्योंकि 36 से नहीं कट रहे 9 से भी नहीं कटेंगे, तो देख लो चाहे 12 4 और 8 12 2 14 14 आ रहा है डिजिटल सम, तो 9 से भी नहीं कट रहे। मुझे बताओ क्या 6 से कट रहे हैं, 6 से देख लेते हैं, 6 चौके 24 44, तो इससे भी नहीं कट रहे। मुझे बताओ क्या 4 से कट रहे हैं, हाँ 4 से कट रहे हैं, तो 4 से दोनों कट रहे हैं, तो इसका मतलब जो हाईएस्ट फैक्टर है ना, हाईएस्ट फैक्टर है इनका जिससे सारे के सारे कट रहे हैं, तो वो 4 है ना। तो हाईएस्ट फैक्टर कितना है 4, तो इसका मतलब लार्जेस्ट जो स्क्वायर टाइल है वो कितने की होगी, 4 साइड की होगी, है ना, जो पूरा पूरा फिट हो जाएगी। तो भाई कितने नंबर ऑफ टाइल लगेंगे, तो मैंने आपको यही बात समझाई थी कि जितना भी एलसीएम और एचसीएफ होगा उससे डिवाइड करेंगे इसको, और ये कितने नंबर ऑफ टाइल यहाँ पे लगेंगे, 4 7 28, 4 एकम 4 71 टाइल ऐसे लगेंगी। और भाई यहाँ पे कितनी लगेंगी, तो 4 छिक्के 24 और 4 दूनी 8 62 ऐसे लगेंगे। तो 71 एक साइड में ऐसे लगेंगे, 62 ऐसे लगेंगे, ये ऐसे है ना, ये ऐसे है, मान लो ये इस तरह से फ्लोर है हमारा, 284 का इस तरह से है मान लो ये, और 248 का मान लो इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे कितनी लगेंगे, तो भाई लार्जेस्ट स्लैब 4 की है, तो कितना आ जाएगा 62, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 7 28 और 4 एकम 4 71 ऐसे आ जाएंगे। तो टोटल 71 इंटू कितना आ जाएगा 62, 71 इंटू 62, तो ये कर लेंगे बस। अच्छा आपको गुणा करना मैंने बताया हुआ है कि भाई कैसे करते हैं, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे। वैसे 2 डिजिटल दो लास्ट में देख लो 2 के है तो करना ही पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और ये 6, है ना, 14 और 6 20, 2 बचेगा यहाँ पे, 7 6 42 और 2 44, ठीक है। तो 4402 आंसर आ जाएगा हमारा 4402, तो पहला ही ऑप्शन आपका, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है। तो बस ऐसे करना है, लिख लो इसे। तो चलिए फिर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल रिक्वायर, यहाँ भी नंबर ऑफ, यहाँ पे आपको नंबर ही बोल रहा है, स्क्वायर टाइल का नंबर निकालना है। तो मैंने आपको यही बोला है कि भाई कैसे निकालते हैं, बस आप इनका एचसीएफ लो। अच्छा ये 1517 सेंटीमीटर, और वो कितना हो जाएगा 902, वो कितना हो जाएगा 902, है ना। तो मुझे एक बात बताओ इनका डिफरेंस कितने का, तो आप बोलोगे भाई डिफरेंस 7 में से 2 जाएगा 5, है ना, 1 में से 0 जाएगा 1, और ये 15 में 9 जाएगा, कितना आएगा 615, है ना, 615 आएगा। अब देखो या तो 615 अगर दोनों को पूरा पूरा काट रहा है तो हमारा वही हो जाएगा, पर दोनों को पूरा पूरा नहीं काट रहा, तो इसका हाईएस्ट फैक्टर देखो, इसका हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा जो दोनों को पूरा पूरा काटेगा। तो अब मुझे बताओ भाई हाईएस्ट फैक्टर। अच्छा 5 पे देखो, 5 पे कितनी बार जाएगा है, 12 पंजे 60 और 123 बार, 123 बार जाएगा। अब 123 भी दोनों को नहीं काट रहा पूरा पूरा, है ना, 123 क्योंकि 3 पे कट रहा है, 3 पे तो यही नहीं कट रहा, देख लो चाहे, है ना। अब ये 41 इंटू 3, 41 इंटू 3 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसे हम 41 इंटू 15 लिख सकते हैं, 41 इंटू 15 लिख सकते हैं। अब 15 का तो कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि 15 से तो कट ही नहीं रहा, तो किससे कटेंगे फिर 41, यानी 41 इसका हाईएस्ट फैक्टर होगा जो इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा। यानी आपको बस ये पता चल गई बात है कि भाई ये मान लो 1517 है हमारा और ये 902 है हमारा, है ना। तो यहाँ पे कितने टाइलें लगेंगे, तो आप बोलोगे 41 से डिवाइड करके देख लेंगे, 41 से डिवाइड करोगे तो ये 22 बार जाएगा, 22 बार ही जाएगा, है ना। चलो ये 41 से डिवाइड करेंगे इसे, तो ये कितनी बार जाएगा, 41 से डिवाइड करेंगे इसे कितनी बार जाएगा, देखो फिर 41 से कितनी बार जाएगा, तो 3
3 तो यही होगा, 37 बार जाएगा, है ना। 37 बार जाएगा तो 37 इंटू इस साइड 37 टाइलें लगेंगी एक लाइन में, इस साइड 22 टाइलें लगेगी एक लाइन में, तो 37 इंटू 22 ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो 7 दूनी 14, एक बचा, तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, एक बचा हमारा, है ना। तो ये कितना आएगा 6, और ये कितना आ जाएगा हमारा 14, 6 और 14 20 और 1 21, तो 2 ये बचा हमारा, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कितना हो जाएगा 814। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा फिर 814, यानी टोटल कितनी नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल लगेंगे, तो 814 लगेंगी। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। और किसी को कोई भी डाउट होगा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लिए, आपने कमेंट करना है कि सर हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है ना। और एक बात और, ठीक है, क्वेश्चन की क्वालिटी पे भी आपने बताना कि क्वेश्चन अच्छे हैं या नहीं है ना। तो बस आपने ध्यान रखना है, और ये बात बस आप पढ़ो साथ साथ, है ना। चैप्टर आपको हमारे अकॉर्डिंग मिलेंगे कि चैप्टर पहले कौन सा देना कौन सा नहीं। और ठीक है, डिमांड बहुत सारे बच्चों की है कि सर पहले ये कराओ पहले वो कराओ, तो पर क्वेश्चन हम अपने तरीके से कराएंगे, क्योंकि हमें पता है, हमें पूरा सफ़र पता है कि भाई आपको तो सिर्फ यही पता है ना कि एग्ज़ाम आप एकदम आपको वही क्वेश्चन हम दे देंगे जो आप चाहते हो, ऐसा नहीं होता। हमें पूरा सफ़र पता है कि भाई कब कौन सा चैप्टर कराना चाहिए, और आपको एग्ज़ाम में कौन सा ज़्यादा आएगा, कौन सा ज़्यादा हेल्प करेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी। आप जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कॉन्सेप्ट में। अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो अगर आपका मैथ अच्छा होगा तो रीजनिंग तो कुछ भी नहीं है ना। अगर अगर आपका मैथ अच्छा होगा तो रीजनिंग तो आप वैसे उड़ाओगे हवा में फिर, है ना। तो बस पढ़िए, ठीक है, कहीं भी डाउट आएगा तो आपने पूछ लेना है। तो चलिए फिर, ठीक है, बाय बाय, रखिएगा ध्यान अपना, है ना। ठीक है, चलो बाय।